मेरे साथ तुम्हारा प्रेम है और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। बस मुझे इसी प्रकार स्मरण करते रहो। जितना तुम मुझे स्मरण करोगी उतना ही मुझ में प्रेम अनुभव होगा, उतनी ही मुझ में शक्ति अनुभव होगी राधा। हाँ कृष्ण, मैं तुम्हें स्मरण करना कैसे भूल सकती हूँ। मेरी हर श्वास कृष्ण ही तो है। सत्य कहा था महादेव, कृष्ण तो मेरे भीतर ही है और राधा मेरे भीतर। यदि तुमने राधा को यह संदेश दिया है तो उसे अवश्य ही कान्हा तक पहुंचा देगी, किंतु किसी कारणवश अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो हम कान्हा को यहीं मथुरा की सीमा पर रोक लेंगे। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यही होगा कृष्ण, बांसुरी मोर पंख वाला। इसके लिए ही महाराज कंस ने हमें चेतावनी दी है। बड़ा ही तेजस्वी बालक है ये तो। तभी महाराज कंस इससे भयभीत है। एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। मेरे जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने का पहला पग बढ़ चुका है। कान्हा, बाबा, अब तो वास्तव में हमसे पूर्व मथुरा पहुंचकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, किंतु मैंने तो तुम्हें यहाँ ना आने के लिए संदेश भिजवाया था। उस संदेश का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है बाबा। उसका उद्देश्य तो राधा को महादेव से मिलवाना था ना कान्हा। राधा के भीतर के कृष्ण की अनुभूति जो करवानी थी। अब आप प्रेम अच्छे से समझने लगे हैं था। ये तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखो कान्हा, तुम्हें लौटना होगा अभी के लिए। वो कंस, उसकी समस्त शक्तियां, उसके सैनिक और उसके 8 भाई यहां मिलकर अष्ट चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं और महादेव के दिव्य धनुष से धनुर्कवच की प्राप्ति भी कर ली है, जिसे केवल नारायण ही तोड़ सकते हैं। कान्हा, यह समय कंस के साथ लड़ाई के लिए उचित नहीं है।
क्या बाबा आप भी मामा श्री कंस के बातों में आ गए? ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए ये सारी घोषणाएं करवा रहे हैं। ये सब वो इसलिए करे ताकि मैं भयभीत होकर लौट जाऊं, और यदि मैं ना जाऊं तो आप सब मुझे पुनः वापस भेज दें। नहीं कान्हा, उनकी बात पर विश्वास मत कीजिए। नहीं कृष्ण, हम सभी मथुरा वासियों ने उस धनुष को देखा है। इतनी भव्य और विशाल है, उसे तोड़ना तो असंभव प्रतीत होता है। और आप कौन हैं? मैं पुष्पमाला बनाने वाला एक दरिद्र कारीगर हूँ, पूरन। पूरन, मुझे लगता है कि ये धनुष तुम भी तोड़ सकते हैं। मैं? ये आपका पुत्र है पूरन? जी। क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा भी धनुष्य तोड़ सकता है। कंस सभी को मूर्ख बना रहा है, उसकी बातों पर कोई विश्वास ना करे। कान्हा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये असंभव है। ये महाराज के विषय में कैसी बात कर रहा है? हाँ, ये असंभव है। यदि ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने उस धनुष को तोड़ दिया तो सारा मथुरा कंस को छोड़कर आपके साथ हो जाएगा। सच? हाँ, हम वचन देते हैं, हम सब कृष्ण का ही साथ देंगे। अब आप सबने वचन दिया है तो मैं अपने कथन को सत्य सिद्ध करके रहूंगा। कान्हा, ये कोई उपहास नहीं है, चलो यहाँ से। और ये तुम्हारा आत्मविश्वास का अहंकार अधिक प्रतीत हो रहा है। कान्हा, मेरी बात मानो, कंस के विरुद्ध तुम्हें छिपकर लड़ना होगा, नई योजना बनानी होगी। जैसे आपकी आज्ञा बाबा। आप इतना कह रहे हैं तो मैं छिपकर रहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हम आते हैं। ठीक है। कान्हा, ये सब क्या है? धनुष को तो केवल स्वयं नारायण ही तोड़ सकते हैं ना, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि साधारण सा बच्चा धनुष तोड़ेगा? ये तुमने उचित नहीं किया कान्हा। बिल्कुल उचित किया है था। कंस के अंत के साथ यहाँ की प्रजा की विचारधारा बदलना अनिवार्य है। कंस के भय से सभी को मुक्त करना अनिवार्य है, और इसके लिए मेरी कही एक एक बात सत्य सिद्ध करनी ही होगी। अब तो ये धनुष्य नारायण नहीं, मथुरा का एक साधारण सा बच्चा तोड़ेगा। कृष्ण, 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 कृष्ण। राधा, लौट आई तुम? अरे, अकेले आई हो? कृष्ण कहाँ है? तुम तो बड़े आत्मविश्वास के साथ गई थी। यदि कृष्ण को रोकूंगी तो वो अवश्य रुकेगा, किंतु लगता है हमारे रुकने से भी नहीं रुका। कृष्ण छोड़कर चला गया है वो तुम्हें। कृष्ण को तो मैं अपने साथ ही लाई हूँ। अच्छा, तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है वो? अदृश्य हो गया है वो मायावी। हाँ, कहाँ है कृष्ण? मुझे तो नहीं दिख रहा है। बताओ। मेरे अधरों पर है वो, मेरे हृदय में है, और यदि मेरी दृष्टि से देखोगे तो मेरे सामने ही खड़ा है। देखो तो कितने प्रेम से देख रहा है मुझे, हंस रहा है। ये कैसा उपहास है राधा? कृष्ण यहाँ है ही नहीं और तुम्हें दिखाई दे रहा है। हाँ, जब भी मैं कृष्ण का नाम पुकारती हूँ मुझे दिखता है, और ऐसा अनुभव होता है मानो ऐसा करने से कृष्ण को शक्ति प्राप्त होती है कि मैं अब से केवल कृष्ण का नाम ही लूंगी। तो और कुछ बोलोगी ही नहीं? कृष्ण। राधा,
तो तुम मुझे, अयन को क्या कहकर पुकारोगी? कृष्ण। ये क्या कृष्ण कृष्ण लगा रखा है तुमने राधा? इस परिवार की बहू हो, इस घर की बहू हो, इस परिवार के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, दायित्व है। तुम्हें अपनी कुल की मान मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं है। अपनी सुध बुध खो बैठी हो क्या तुम? उचित कहा जीजी, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी हूँ। मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। अब मैं केवल और केवल अपने कृष्ण का नाम ही पुकारूंगी। कृष्ण। राधा, मेरे संयम को मत परखो, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। कृष्ण। तुम कुटिला के साथ खेल खेल रही हो राधा। इसका अत्यंत भारी मूल्य चुकाना होगा। मैं कुटिला सौगंध लेती हूँ कि तुम्हारे मुख से ये कृष्ण कृष्ण का जाप बंद करवा कर ही रहूंगी। आइए आइए कृष्ण, बलराम, नंद जी, यही है मेरा छोटा सा घर। यदि आप सब यहाँ रुकेंगे यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात होगी। रात्रि में यहीं बिछौना लगवा दूंगा। जब तक चाहे सुखपूर्वक आप लोग यहाँ रुकें। पुरन, हमें अपने घर में आश्रय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ, ये सब तो ठीक है, बड़ा अच्छा प्रबंध किया आपने, किंतु बाबा को भी तो भूख लगी गई होगी और समय भी हो ही गया है, तो अब भोजन की व्यवस्था हो जाती। क्या कहते हैं आप सभी? मैं अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। भोजन सामग्री जुटाने में मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। जी आप। अक्रूर, आपने मुझे और दाऊ को यहाँ पे मथुरा में लाकर अपने धर्म का बहन तो किया ही है, किंतु अब समय आ गया है कंस के ये बात जानने का कि कृष्ण कंस का काल, जिसको इतने वर्षों से वो यहाँ मथुरा में लाने का प्रयास कर रहा था, वो कृष्ण अब मथुरा आ चुका है। और इसके अतिरिक्त कंस से और क्या क्या कहना है, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं। मैं जानता हूं प्रभु, वही होगा जो आप चाहते हैं। कान्हा, स्वयं कंस को बताने की क्या आवश्यकता है कि हम यहां आ गए? स्वयं समस्या क्यों बढ़ा रहे हो तुम? समस्या बढ़ा नहीं रहा, इसका निवारण निकाल रहा होता। धनुष्य बच्चा तोड़ेगा, इसके लिए एक कार्य थोड़ा और सरल बनाया। सरल कैसे? कान्हा एक बात बताओ, कंस की समस्त सेना, उसके 8 भाई अष्ट चक्रव्यूह का निर्माण करने वाले हैं और तुम हो कि स्वयं अपनी जानकारी उन तक पहुंचा रहे हो कि लो मैं आ गया और मैं यहीं हूं। कान्हा, पहले तो मुझे यह बताओ कि एक छोटा सा साधारण सा बच्चा इतनी बड़ी सेना के मध्य उस अष्ट चक्रव्यूह को तोड़ेगा कैसे? उस धनुष तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। यदि बात की जाए धनुष की, तो धनुष बच्चा ही तोड़ेगा, और यदि बात की जाए अष्ट चक्रव्यूह की, तो वो तोड़ा जाएगा स्वयं कंस द्वारा। क्या? अर्थात कंस का स्वयं का बनाया हुआ अष्ट चक्रव्यूह कंस स्वयं ही तोड़ देगा? कैसे? बस देखते सही, बड़ा आनंद आने वाला है। महाराज, महाराज, आपकी सारी सेना अष्ट चक्रव्यूह के निर्माण के लिए सज्ज है। एक पक्षी अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी समस्त शक्ति लगाकर फड़फड़ाता है कंस। तुम भी साम दाम दंड भेद सब अपना कर देख लो कंस, किंतु तुम्हारा काल तुम्हारा ग्रास करने आ गया है। शांत हो जाओ, इतनी उत्तेजना, ये क्रोध अच्छा नहीं कंस। मैं कृष्ण को मथुरा ले आया हूं।
तुम्हारी वर्षों की इच्छा पूर्ण हुई। तो वो कृष्ण अंततः मथुरा आ ही गया है। मुझे हराना संभव है, मेरी शक्ति भी असीम है और धरा भी मेरी है और सारे विकल्प भी महाबली कंस के हैं। मूर्ख हो तुम कंस। सोचो, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब वो केवल एक शिशु थे, तब भी तुम्हारी शक्ति असीम थी, तब भी ये धरा तुम्हारी थी, परंतु तुम ना तो तुम उन्हें जाने से रोक सके और ना ही तुम उन्हें ढूंढ पाए। किंतु इस बार भी तुम चाहकर भी उन्हें ढूंढ नहीं सकते। कृष्ण को इतना आत्मविश्वास है कि उन्होंने तुम्हें चुनौती दी है कि यदि तुमने उन्हें ढूंढ लिया तो वो युद्ध से पहले ही हार मान लेंगे और तुम्हें जीवित छोड़कर लौट जाएंगे। कहो कंस, क्या तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम श्री कृष्ण को ढूंढ पाओ? क्या दो उस ग्वाले से कि महाबली कंस को उसकी चुनौती स्वीकार है और मैं उस कृष्ण को अवश्य ढूंढ ही निकालूंगा। सैनिकों, मथुरा का एक एक घर खोजो, जो चाहे वो करो, परंतु मुझे किसी भी मूल्य पर वो कृष्ण चाहिए। जाओ! क्या सोच रहे हो कान्हा? यही कि राधा इस समय क्या कर रही होगी? सोच नहीं रहा था, सुन रहा। राधा केवल कृष्ण का जाप कर रही है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुना आपने? राधा के मुख पर केवल कृष्ण है। नहीं कान्हा, मैं सुन तो नहीं पा रहा हूं, किंतु ये जानता अवश्य हूं कि प्रेम का ये संबंध अत्यंत गहरा होता है, अत्यंत प्रबल होता है। दूरियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और समय से ये अत्यंत बड़ा होता है। अभी भी कृष्ण के नाम की माला जप रही हो तुम? मूर्ख हो गई हो तुम राधा। हाँ, कंस से लड़ना तो दूर, इतनी ठंड है आज रात्रि, इस ठंड में मथुरा में भटकता ही मर जाएगा वो तुम्हारा कृष्ण। फिर तुम बैठ के करते रहना कृष्ण कृष्ण। ठंड तो है, किंतु मेरे कृष्ण को ठंड कैसे लग सकती है? अब मुझे विश्वास है कि मेरे कृष्ण को ठंड नहीं लगेगी। बिल्कुल राधे, अब मुझे ठंड नहीं लग रही।
नहीं बाबा, ठीक है। किंतु तुमने तो चादर भी नहीं ओढ़ी कान्हा। सोच लीजिए ओढ़ ली। सबसे अच्छी चादर, प्रेम की चादर ओढ़ ली है मैंने। धन्यवाद अभिनव। बहुत बढ़िया पूरन जी, मानना पड़ेगा, भोजन का तो बड़ा अच्छा प्रबंध किया तुमने। सत्य में आज तो बड़ा आनंद आ गया। धन्यवाद। सारी प्रजा को प्रताड़ित करो। किंतु कृष्ण को ढूंढ निकालो। मेरी धरा पर आकर वो माया भी मुझसे बच नहीं सकता। पूरन, तुम्हें कृष्ण और उसके साथियों को कंस को सौंपना होगा। महाराज, कंस ने पूरी मथुरा को नर्क बना दिया है। वो कृष्ण को किसी भी मूल्य पर ढूंढना चाहते हैं। इससे पूर्व कि वो हमारी इस बस्ती को भी हानि पहुंचाए, उसे कृष्णा सौंप दो। कृष्ण को महाराज कंस को सौंपना ही उचित होगा। हम सब मिलकर ले जाएंगे कृष्ण को। देखिए, शांत हो जाइए। अब ये क्या कह रहे हैं? हम सब आपके अतिथि हैं और आप हमें मृत्यु द्वार पर भेजोगे? हाँ, अन्यथा हमारा परिवार मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आप सबको लगता है कि इसी में आपका सुख है, यदि आप सबको लगता है कि इससे आप सभी भयमुक्त हो जाओगे, तो यही करते हैं। थाम लीजिए मेरा हाथ और सौंप दीजिए मुझे कंस को। कान्हा, कम से कम मैं आप सबकी ये पीड़ा, ये दुख, ये भय तो दूर कर पाऊंगा। आइए, ले चलिए मुझे कंस के पास। क्या हुआ, आप सब मौन क्यों हैं? आप सभी मुझे ये बात बताइए, आज तक कंस से भयभीत होकर आप सभी को क्या मिला? दुख, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार और कुछ? आप सभी इस बात से भयभीत हैं कि आज मेरे लिए कंस आप सबके घर जला देगा। मेरे पश्चात वो पुनः आपके घर जलाएगा किसी और कारण से। मैं आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछता हूं, यहां पे समस्या कौन है, कृष्ण या कंस? कौन है समस्या, कृष्ण है या कंस है? उसका अत्याचार है, उसकी क्रूरता है? इसका निर्णय आप सभी कीजिए। और यदि आपका चयन कृष्ण है, तो मैं यहां इसी क्षण ये वचन देता हूं कि मैं कंस का अंत करके आप सभी को सदा सदा के लिए भयमुक्त कर दूंगा। उस धनुष को तो केवल नारायण तोड़ सकते हैं। तुम कैसे तोड़ोगे उस धनुष को? कैसे अंत करोगे कंस का? मैं नारायण हूं। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं नारायण हूं। क्या हुआ, आप सब इतने अचंभित क्यों हैं? केवल मैं ही नहीं, तुम नारायण हो। तुम नारायण, तुम भी, तुम, ये बच्चा भी। नारायण इस सृष्टि के हर एक जीव में वास करते हैं, हर नर में, हर नारी में।
समस्या ये है कि हम विश्वास नहीं करते। आप सभी कंस के अत्याचार के भय से इतने भर चुके हैं कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते। एक बार अपने भीतर के नारायण को जगाई, आप में से हर एक व्यक्ति वो धनुष तोड़ सकता है, ये बच्चा भी। बस विश्वास कीजिए। आइए, थाम लीजिए मेरे हाथ को। मुझे कंस को सौंपने के लिए नहीं, कंस के अंत में मेरा साथ देने के लिए। ठीक है, यदि मथुरा की यही इच्छा है, यदि मथुरा कृष्ण का नहीं कंस का साथ देना चाहता है, तो यही सही। मैं इसी क्षण कंस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दूंगा। आशा है आप सभी को जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कान्हा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाबा, ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कृष्ण पर, मैं उनका साथ दूंगा। कृष्ण, आपने कहा ना कि धनुष मैं तोड़ूंगा, तो मैं ही उसे तोड़ूंगा। नारायण मेरे भीतर हैं। सबसे अधिक नारायण तुम में ही है अभिनव, तुम नारायण ही हो। क्षमा करना कृष्ण, हम कंस के भय से ऐसा कह रहे थे। हमें क्षमा कर दो कृष्ण। हमने कंस के भय से ऐसा बोला। क्षमा कर दो। हमें कंस से मुक्त करो कृष्ण। जो विश्वास तुमने मेरे पुत्र में जागृत किया है, वही विश्वास हम सब में जागृत करो। बस यही सुनना चाहता था मैं। मुझे ज्ञात है आप सभी ने बहुत पीड़ा सही है, बहुत अत्याचार से, और इसी साहस की अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये संसार वर्तमान में या भविष्य में कभी ये ना सोचे कि कृष्ण ने कंस को प्रतिशोध के कारण मारा। कंस का अंत होगा, विश्व हित के लिए होगा, आप सभी मथुरा वासियों के श्राप से होगा, उसके सारे पापों, उसके अन्याय व्यवहार के कारण होगा, उसके हर उस कर्म के लिए होगा जो उसने अधर्म के पथ पर किया है, उसकी क्रूरता के लिए होगा। किंतु कंस का अंत अवश्य होगा, और केवल कंस ही नहीं, इस समस्त संसार से अधर्म का नाश, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और ये मैं करूंगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सभी के इस दृढ़ संकल्प ने कंस के अंत की वो अंतिम सीढ़ी बना दी है। अब उस क्रूर कंस का अंत शीघ्रातिशीघ्र होगा, ये मेरा वचन है। मेरे
आठों भाइयों, अष्ट चक्रव्यूह की रचना आरंभ करो। एक ऐसा चक्रव्यूह रचो जिसे वो कृष्ण कभी भेद ना पाए। जाओ। इस चक्रव्यूह में अनेक चरण होंगे और हर चरण में मेरा एक भाई सेना के साथ सच रहेगा। तो मायावी कृष्ण किसी भी रूप में यहां आ सकता है। किसी भी व्यक्ति को इस चक्रव्यूह के भीतर मत जाने देना। किसी भी परिस्थिति में मेरा ये अष्ट चक्रव्यूह अभेद्य है और अभेद्य ही रहेगा। मेरा ये अष्ट चक्रव्यूह मेरे 8 भाइयों की शक्ति से बना है। जब वो कृष्ण इस धनुष तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो उसे तोड़ेगा कैसे? कैसे? कान्हा, क्या सत्य में ये कंस का बनाया हुआ चक्रव्यूह अभेद्य है? हाँ दाऊ, हम इसे नहीं तोड़ सकते। इसे तोड़ेगा तो स्वयं कंस ही। कान्हा, तुम इतनी असंभव बातें बोल कैसे देते हो? भला ये होगा कैसे? अवश्य होगा, आप बस देखते जाइए। कंस का यही भय हमारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र बनेगा और राधा का प्रेम, प्रेम बनेगा मेरी शक्ति। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे, क्या बात? पूजा तुलसी माँ की कर रही हो, नाम मेरा जप रही हो। ऐसे वो तुम्हें आशीष देंगी? क्यों नहीं देंगी वो आशीष? भगवान तो हर नाम में होते हैं ना। ओहो हो, मेरा नाम जपते रहने का कितना सुंदर पुष्टिकरण किया है तुमने। जो कार्य हमें अत्यंत प्रिय हो उसे करने का कोई ना कोई मार्ग तो मिल ही जाता है ना कृष्ण? और वैसे भी मुझे केवल और केवल तुम ही प्रिय हो। राधा, हवा में किससे बातें कर रही हो? कृष्ण कृष्ण। तुम भी अपनी धूर्तता की सारी सीमाएं पार कर दी है राधा। कृष्ण, अब मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं। कृष्ण, अब तुम देखना, तुम्हारा ये कृष्ण कृष्ण बोलना ना मैं कैसे बंद करवाती हूँ। कृष्ण। बाबा, तनिक बाहर तो आइए। कान्हा, ये हम कर क्या रहे हैं? कुछ तो बताओ। अरे क्या है ये? लो इधर तक। देखा देखा तुमने कितनी दुष्ट है ये मुझे। इतनी देर से जब मैं प्रयास कर रहा था तब नहीं लगी और तुमने जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि हम ये कर क्या रहे हैं? तुमने स्वयं तो ये राजसी वस्त्र पहने हुए और मुझे ये साधारण वस्त्र पहना दिए। हो क्या रहा है? हम करने क्या वाले हैं? योजना क्या है कान्हा? ऐसे तोड़ेंगे हम अष्टचक्र? नहीं, सदैव की भांति लीला से तोड़ेंगे अष्ट चक्रव्यूह। अभिनव,
वाह भैया वाह। ज्योतिषाचार्य कृष्ण, ये पुस्तिका आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के भोजन की सारी तरकारियां तुम यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? ये सारी कच्ची खानी है क्या? ये तरकारी आपके लिए। आप तरकारी बेचने वाले बने हो ना, इसलिए। क्या मैं तरकारी वाला? तरकारी वाला कदापि नहीं। खाना बताओ इसे, ये बालक क्या बोले जा रहा है? बालक सुनो, इतनी तरकारियां तो मैं एक समय में खा जाता हूँ, मैं ये बेचने वाला नहीं हूँ। खाना बताओ इसे, बताओ। अभिनव, बिल्कुल सही कहा तुमने। सही तो कह रहे हो, अब तरकारी वाली ही तो बने हो। अरे हमें मथुरा वासियों जैसे रहना है। खाना मैं, किंतु ये किंतु परंतु कुछ भी नहीं। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा आपको। आपको करना क्या है, आपको ये उठाना है, सर पे उठाना है, ऐसे रखना है। आपको ऊंचे स्वर में चिल्लाना है, दूधी ले लो, अदरक ले लो। अरे मौन हो जाओ तुम दोनों। कैसी लीला है तुम्हारी ये गाना? अरे मैं इतना बलशाली, सोचो, रूपवान युवक, किसी राजकुमार की भांति दिखने वाला युवक यदि तरकारी बेचने निकलेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। गाना मैं बता रहा हूं, तुम्हारी ये जो लीला है ना, ये निरर्थक है, कदापि निरर्थक। मैं नहीं बेचूंगा खाना, मैं कह रहा हूं तुमसे, मैं नहीं बेचूंगा। कह दो इस बालक से। दूधी ले लो, कद्दू ले लो, मिर्च ले लो, दूधी दूधी। क्या लेना है? अरे लेना है तो लो ना, अरे ले लो भाई। खाना आज ये तुमने बिल्कुल उचित नहीं किया, आज सारी सीमाएं पार कर दिया तुमने। अरे मथुरा के सबसे शक्तिशाली युवक से तुम तरकारियां बिकवा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कान्हा। दूधी ले लो, अरे कद्दू ले लो। कुटिला, तुमने मुझे बुलाया? बाबा, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, आज अत्यंत विशेष और प्रमुख एकादशी है ना? हाँ। तो ऐसी एकादशी पर घर की बहू को मौन व्रत नहीं रखना चाहिए? अवश्य रखना चाहिए। तो राधा, तुम रखोगी ना मौन व्रत, घर की और हम सबकी समृद्धि के लिए? राधा, सोच क्या रही हो? तुम रखोगी ना मौन व्रत? मुझे तुमसे यही आशा थी। सदा सुखी रहो। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे मुख से कृष्ण का नाम छीन लूंगी। अब कृष्ण का नाम तो क्या, कुछ भी नहीं बोल पाओगी तुम। दूधी ले लो, कद्दू, पालक, मिर्चे ले लो, पालक, दूधी, पालक। इस दूधी का क्या मूल्य है भैया? इस दूधी का दो सिक्कों की एक दूधी। अरे दूधी बेच रहे हो या सोना, मूर्ख कहीं का। दूधी ले लो। महाराज, मेरा भी भविष्य बताइए ना। मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। क्या देखा तुमने उस कृष्ण को? मैंने नहीं देखा। बताओ, तुमने देखा उस कृष्ण को? मैंने नहीं देखा। दूधी, पालक, कद्दू, मिर्च ले लो। ये मैंने क्या देखा? तुम्हारा भविष्य तो एकदम उज्जवल है। वाह, शीघ्र ही तुम किसी क्रूर राजा के शासन से मुक्त होने वाले हो और तुम एक सुखी जीवन जियोगे। क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? मैं तो उसका वो रेखा है पढ़ रहा था। आप कहो तुम बदल दो। ये बताओ कि तुमने कृष्ण को देखा है कि नहीं? अरे कृष्ण है कौन? कृष्ण है कौन? वही जो मोर पंख लगाए बांसुरी लिए फिरता है। मैं अंता हूँ या कौन है, कैसा है?
ये तो अत्यंत शक्तिशाली है। वो तो अभी वहां गया, वो कंस के चक्रव्यूह में। सत्य कह रहे हो? हाँ, मैंने स्वयं देखा है, नारायण की सौगंध। इधर अरे भाइयों, सुनो सुनो सुनो। अरे आप लोगों को ज्ञात है आज चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार। क्या हुआ? अरे क्या क्या क्या, वो जो कृष्ण है ना, कृष्ण, ये महाराज कंस के सैनिक जिसे ढूंढ रहे हैं, वो बांसुरी वाला, मोर पंख वाला। हाँ, अरे वो महाराज कंस के बनाए चक्रव्यूह में घुस गया है, घुस गया। क्या तुम सत्य कह रहे हो? मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है, तभी तो बता रहा हूं आप सबको। सत्य है, कृष्ण ही कंस का अंत करेगा। देखा तुमने कितनी निर्भीकता के साथ वह उस अष्ट चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। वो उस चक्रव्यूह को भेद कर आसानी से उस धनुष को तोड़ देगा। किंतु कान्हा, क्या कंस इसे सत्य मानेगा? नहीं, किंतु हमने संदेह का ये बीज मामाश्री के मन में बो दिया है। अब उगेगा भय का वृक्ष, और यही कारण होगा मामाश्री के अंत।